हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करती हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड बॉम्बे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक मुहावरा आपको याद दिलवाना चाहती हूँ। वो आप सबने सुना होगा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। यही हुआ है अंकल जी के साथ। अब अंकल जी कौन है? स्नैपी गर्ल के ससुर, राजवीर जी के पिता। और उनका वीडियो जो आया वो आप सबने देख ही लिया होगा। जो रिकॉर्डिंग आई है उनकी वो भी आप सबने सुन ली होगी। जब उनका वीडियो आया था ना, तो मैं खुद इतनी इमोशनल हो गई थी कि हाँ, कि शायद वो सच बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत उनके साथ भी हुआ है, बेटा खोया है उन्होंने। इस चीज़ का जितना दुख उन्हें है ना, उतना दुख किसी को भी नहीं होगा। और जो उनकी वॉइस टोन थी ना, इतना इमोशनल कि साउंड लग रहा था कि टूटे हुए हैं बिल्कुल। उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है, जैसा वो अपना बीपी और शुगर के रिगार्डिंग बता रहे थे कि उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन जाएं और एक कंसर्न लेटर जो है दें या कुछ कुछ भी एक्टिविटी करें। उन्होंने सामने से होकर हमारी हल्का बहन जी को बोला था कि आप आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको 1 रुपया तक खर्चने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रूफ मिले थे, गाड़ी के कांच के टुकड़े और वो बार कोड, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वो मेरी पुरानी हवेली पे रखा है, मैं आज ही मंगवा लेता हूँ या जैसे भी होगा आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ये इन्होंने बोला था। और मेरी सारी बीमारियों की जड़ फलाना फलाना मेरी बहू है, ऐसे ऐसे जो भी उन्होंने बातें बोली। तो उनकी वीडियो को देखकर उनकी खुद की बहू को बहुत हिम्मत मिली थी कि चलो मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चों के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तो एटलीस्ट उन्होंने सोचा कम से कम। और कहीं ना कहीं ऑडियंस भी ये प्रूव कर रही थी कि हाँ, अब वो उन्होंने जो स्टेप उनको 2-3 साल पहले लेना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया, अब वो ले रहे हैं। ऑडियंस के प्रेशर से, किसी चीज़ के भी प्रेशर से वो सही ले रहे हैं। लेकिन जो चीज़ कहीं ना कहीं सपना फील कर रही थी अंदर से कि नहीं, ये कह कुछ और रहे हैं और शायद होगा कुछ और, जो भी है, जो जो सपना ने अपनी वीडियो में बोली, कहीं ना कहीं उसका डर जो है जायज़ हो गया। कि जिस यूट्यूब से, जिस रिएक्शनिस्ट से उन्होंने अपील की थी कि हाँ आप आगे आइए और हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसने जब उन्हें फ़ोन करके चीज़ें बताई कि आपका एक कंसर्न लेटर चाहिए होगा पुलिस स्टेशन पे, आप जाके वो देकर आइए, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो भैया उस रिकॉर्डिंग में जो अंकल जी की वॉइस टोन थी वो तो बिल्कुल ही चेंज थी। वो लग ही नहीं रहा था कि ये वही अंकल जी हैं जो 2 दिन पहले असहाय होने का नाटक कर रहे थे कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं वृद्धावस्था में हूँ, मेरी बीवी बीमार है, हम बीपी शुगर के पेशेंट हैं। और उन्होंने तो पूरी बात ही नहीं की, 2-3 सेकंड में ही फ़ोन कट कर दिया। मुझे हैरानी इस बात की नहीं हुई कि 2-3 सेकंड में ही फ़ोन कट हो गया। हैरानी इस बात की थी कि उन्होंने सामने वाले की बात प्रॉपर सुनी ही नहीं और उन्होंने ये चीज़ क्लियर बोल दी कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अब क्यों नहीं करनी है कि मे बी जो चैनल्स या जो लोग उनका फेवर कर रहे हैं, उनके सपोर्टर हैं, उन्होंने शायद कहीं ना कहीं मना किया हुआ किसी भी चैनल वाले से या किसी भी इस टाइप बाहर वाले से आप बातें नहीं करेंगे, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है वो रिकॉर्डिंग करेंगी और रिकॉर्डिंग करके वो उल जुलूल इसमें से बीच में से पॉइंट निकाल के अपनी जनता को दिखाएंगी। और मे बी हुआ भी यही। और जैसे कि जो सपोर्टर थी उन्होंने अपने चैनल पर वो रिकॉर्डिंग चलाई और सपना ने भी वो अपने चैनल पर रिकॉर्डिंग चलाई। उस रिकॉर्डिंग से ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं चलाते और वर्बली अगर वो अपनी ऑडियंस को बोलते कि राजवीर के पेरेंट्स ने, राजवीर के पापा ने हेल्प करने के लिए मना कर दिया है, सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया है कि नहीं, मैं इस मामले में कुछ सपोर्ट नहीं करूँगा, आप आगे चलिए, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं पहल नहीं करूँगा। असली मुद्दा तो पहल करने का ही है कि पहल जाके ही करनी, कंसर्न लेटर ही देना है। अब वो चाहे राजवीर के पिता दें या राजवीर की वाइफ दें, वाइफ होने के नाते सपना का भी पूरा हक है। अगर कंसर्न लेटर उसके फादर नहीं दे रहे हैं तो अब सपना ने ही बीड़ा उठाया कि वो कंसर्न लेटर जाके पुलिस स्टेशन में देगी। अब वो पीछे नहीं हटेगी। तो वो जो वॉइस टोन थी ना उनकी, आप भी सुनिए, कितनी अलग साउंड कर रही थी। और वाकई वहां से जाना ऑडियंस को फिर से धक्का लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार, पहले तो ये मना ही कर रहे थे कि नहीं, केस खुलवाना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। अब जब सबके प्रेशर आने से इन्होंने वीडियो प्रॉपर बना भी दी है और वो एडिटिंग करके कट कट करके बनाई है, और अब ये क्लियर मना क्यों कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात का डर जो है सपना को था, क्योंकि वो उस घर के माहौल में इतने टाइम रह कर आई है, इतने साल वो रह कर आई है। सपना ने अपनी वीडियो में बता दिया कि एक उम्मीद थी, जो उसकी उम्मीद अब टूट गई कि कहीं ना कहीं शायद उसके सास ससुर ना सही लेकिन राजवीर के पेरेंट्स इस चीज़ को समझेंगे कि उसके बेटों के साथ जो गलत चीज़ हुई है वो सामने आनी चाहिए और किसने की है वो भी सामने आनी चाहिए। चलिए, यहाँ तो ये मुद्दा खत्म हो गया। इन्होंने एक चीज़ और प्रूफ कर दी कि सपना ना तो उस टाइम पर कभी गलत थी ना आज गलत है। मतलब सपना उस टाइम पर भी जो है एफआईआर करना चाहती थी
बट वो अपने ससुराल वालों के अंडर में रह रही थी। और जब आप ससुराल वालों के साथ रहते हो तो आपको रिश्ता बचाने के लिए कहीं ना कहीं ससुराल वालों की बातें, बड़ों की बातें, जबकि आपका हस्बैंड साथ में नहीं है, नहीं तो वो संभाल लेता, वो सुननी पड़ती, माननी पड़ती अगर उस घर में रहना है। क्योंकि शायद उसे 1% भी आइडिया नहीं था कि आगे चल के डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को लेके एक अलग जो है ना, एक अलग घर ढूंढना पड़ेगा। खैर, सपना ने आज ये जो कदम उठाया है ये भी बहुत हिम्मत वाला है कि बिना किसी की हेल्प के, और उसने ये चीज़ क्लियर बोल दी कि अगर आप ये स्टेप नहीं लेंगे तो ये स्टेप हम लेंगे। मैं जाऊंगी वहां पर, कंसर्न लेटर देकर आऊंगी और राजवीर का केस दोबारा खुलेगा। और उसमें जो जो प्रूफ लगेंगे, जिस जिसके बयान लगेंगे, जिस जिसको आना होगा, वो पुलिस के कहने से आएगा। एक और चीज़ यहाँ पर सपना ने बताई है कि उसका एक पर्सनल केस चल रहा है। शायद घर से निकलने के बाद जो चीज़ें हुई थी उस पर जो पुलिस एक्शन लिया था वहां पर, और जिन 7-8 लोगों के नाम वहां पर दिए गए थे उनमें से एक नाम जो है अंशु के फादर का भी है। क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने से लेकर बाकी और चीज़ों में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। अब जब सपना ने ये चीज़ क्लियर की है कि मेरे पास, जब उन्हें वहाँ पुलिस स्टेशन से फ़ोन किया जा रहा है उनके रिलेटिव्स को बुलाने के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी है वहाँ पर कि मेरा नाम इस चीज़ से हटा दिया जाए, सुलहनामा कर लिया जाए, राजीनामा कर लिया जाए कि मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने हैं। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें अपने सास ससुर के साथ जो प्रॉब्लम है या केस अगर करना है तो करो, लेकिन मुझे बीच से निकाल दो। सीरियसली, जब मुसीबत आती है ना तो सबसे पहले अपने ही होते हैं जो साथ छोड़ के भागते हैं। जिन अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव के सिर पर जो है अंकल आंटी इतना कूद रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि हाँ कोई भी नहीं होगा, तो एटलीस्ट वो लोग हैं हमें बचाने के लिए, उनकी बेटी है हमारा साथ देने के लिए, तो वो शायद ये भूल रही है इतनी उम्र निकालने के बाद भी आप उम्र के जिस मोड़ पर हैं हर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है। जिससे आपको, जिस किसी को भी आपसे फ़ायदा होगा ना वो तब तक ही आपका साथ देगा। जिस किसी को जिस दिन आपसे फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा ना वो साथ नहीं देगा। अब उसके फादर को लग रहा है कि आपके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा के वो कोर्ट कचहरी में फंस जाएंगे, तो वो इस चीज़ से दूर होना चाहते हैं। उन्होंने ये चीज़ नहीं बोला कि नहीं बेटा, ऑफलाइन चीज़ों को, मैटर को सॉल्व करते हैं, कुछ तुम थोड़ा पहल करो, कुछ मैं उनको समझाता हूँ, फैमिली इकट्ठी हो जाए या ऊपर नीचे रह लो लेकिन साथ में रहो, हमारा तुम्हारे घर में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ना तुम्हारा हमारी लाइफ में इंटरफेयर होगा, तुम आपस में रहो, उनके ऊपर भी केस मत करो और मेरे ऊपर भी, मामला आगे तक जाएगा तो बात बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि सुलह कराने की किसी ने कोशिश की ही नहीं, क्योंकि अगर सुलह होती तो सास ससुर और बहू और पोते में बनती, एक अच्छी खुशहाल फैमिली बनती, आपस में मिल बांट के सब रहते। लेकिन बहू बेटे तो चले गए हैं और बहू पोतियाँ अगर घर से बाहर होंगी तो बूढ़ा बूढ़ी घर में अकेले हैं, तो फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा इसको होगा जो बार बार उनके पास जाएगा, जो बार बार अपना सेल्फिशनेस दिखाएगा, उन्हें प्यार का दिखावा करेगा, टाइम टू टाइम उनको मेडिकल ले जाएगा, एक आधे उनके काम कर देगा, तो बूढ़े लोग तो इसी में खुश हो जाते हैं। और मैं हमेशा से बोलती हूँ ना ये कि कलयुग है, ज़रूरी नहीं कि बच्चे तो चलो हमेशा ही बेकार निकलते हैं, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर माँ बाप भी कई बार गलत होते हैं। वो जो है सपना के ससुर ने आज प्रूफ कर दिया कि ऑनलाइन उन्होंने जो दिखावा किया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन वो अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं। ऑफलाइन वो कुछ चीज़ें नहीं करना चाहते, ना ही वो इस चीज़ का, जैसे वाईटी पर बात आ रही है कि राजवीर का एक्सीडेंटल कवर किसके पास है, और अगर ससुर के पास है तो वो सपना को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि उस पर सपना और उसकी बच्चियों का हक था। इस चीज़ का भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है। सपना के साथ जो मार पिटाई हुई वो कहाँ तक सही थी, किसने की थी, घर पर आकर किस वजह से की थी, ये भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है। और सबसे शॉकिंग जो सपना ने न्यूज़ दी वो ये कि हाँ मैं जो उनके मामा ससुर हैं, मतलब अंशु के फादर हैं, उनका नाम तो कभी नहीं निकलने दूंगी, क्योंकि सब चीज़ों के कर्ता धर्ता वही हैं। डेथ सर्टिफिकेट से बनवाने से लेकर टूटे हुए कांच लाने तक और भी चीज़ें उन्होंने ऐसी करवाई हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि डेथ सर्टिफिकेट 3 दिन में कैसे बन सकता है। तो जो लोग अंकल आंटी के अंधभक्त थे या अंशु के अंधभक्त थे, वो लोग ये आंखें खोल के देख लें, कानों से सुन लें कि अंकल ने रिकॉर्डिंग में क्या क्या बोला है, और यहीं से वो समझ जाएंगे कौन सही है कौन गलत। क्योंकि अगर उस टाइम में सपना ने एफआईआर नहीं करवाई और बीच में जैसे सपना एक बार फिर से कहने लगी थी कि नहीं राजवीर का केस खुलना चाहिए, मैं साथ हूँ, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन वो अपनी बात से फिर पीछे हट गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ससुराल से निकलने के बाद भी उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया था। लेकिन अब जब सपना ने ये ठान लिया है और सपना ने इस पर लीगल एक्शन ले लिया है और कंसर्न लेटर भेज दिया है कि हाँ ये केस दोबारा खुलेगा, वाइफ होने के नाते उसका ये पूरा हक बनता है, तो कहीं ना कहीं जिस दुश्मनी को अंकल आंटी भाप रहे थे कि राजवीर का केस खुलेगा तो कोई नया दुश्मन खड़ा हो जाएगा और मुझे अपनी दोनों पोतियों की चिंता है, कहीं हमें कोई हार्म ना कर दे,
तो अंकल मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर आपने कंसर्न लेटर नहीं दिया इट्स ओके, आप जाना नहीं चाहते, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहते, ये भी ओके है। बट इस बात को मत भूलिए कि किसी दूसरे की लड़की आपके खुद के बेटे के लिए खड़ी हो रही है इंसाफ के लिए। अगर कल को भगवान ना करे अगर आप उसे ऑनलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑफलाइन ज़रूर से उसे सपोर्ट कीजिए, ताकि उसे हिम्मत मिले और उसके ऊपर कोई जान का दिक्कत ना हो, उसकी जान को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अकेली वो है जो अपने बच्चों को पाल रही है, उसके पीछे उसके बच्चों का करने वाला कोई नहीं है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसके काम में रुकावटें भी मत पैदा कीजिए। उसकी आपको अब इस चीज़ का आइडिया हो चुका है कि वो एक युद्ध में कूद चुकी है और उसके जो दुश्मन है आपको भी कहीं ना कहीं पता है कौन कौन दुश्मन है, और उसके दुश्मन बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर उसको ऑनलाइन आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो कम से कम ऑफलाइन उससे बात करके उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपका नाम भी बीच में ना आए और राजवीर जो मुजरिम है वो भी सामने आ जाए। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि सपना ने बहुत अच्छी पहल की है, और अब अगर उसे पता है कि अब अगर उसने पैर वापस लिए तो उसकी वाईटी जो फैमिली है, उसकी ऑडियंस है, वो उसका साथ कभी नहीं देगी, क्योंकि बार बार यही बोला जाएगा सपना बोलती है लेकिन करती कुछ नहीं है। लेकिन इस बार उसने वो स्टेप लिया है, शायद प्रताड़ित होकर और बार बार अंशु के बोलने से, क्योंकि अंशु की लाइफ भी अगर आपने देखी होगी तो कॉन्फिडेंस तो उस लड़की में था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़की भी डरी हुई थी। या तो उसे मारपीट के डराया धमकाया गया है, या उसे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है वो चीज़ें जो शायद हुई भी नहीं है। इसलिए कई बार उसकी ज़बान भी लड़खड़ा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं। क्योंकि इनकी अगर पीछे की वीडियोज़ अगर जाकर देखी जाए, अगर स्नैपी गर्ल ने कभी भी अंशु के साथ मारपिटाई की होगी तो कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो अपनी लड़की को उसकी वीडियो में भेजेंगे। और यहाँ पर सपना ने यह भी क्लियर कर दिया, जैसे उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके बाद से ही जो अंशु के फादर हैं द रोट और ये स्नैपी गर्ल और जो उनका दूसरा चैनल था उसके सारे आईडी पासवर्ड अंशु से बोलने लगे थे कि अपने हक में ले लो, सपना की उम्र बहुत छोटी है, क्या पता सपना किसी के साथ भाग जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमें अपने अंडर में लेके संभालनी होगी। सीरियसली मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई, महीना भी नहीं हुआ उसके लिए ये सब चीज़ें बोली जा रही, तो सोचिए, क्योंकि बातें कभी भी नहीं भूली जाती। आज अगर सपना और उसका सास ससुर उसकी फैमिली इकट्ठी हो भी जाती है, लेकिन जो किसी रिलेटिव ने, थर्ड पर्सन ने जो उनकी फैमिली के लिए बात बोली है या सपना के लिए बात बोली, तो कभी वो भूल पाएगी। मेन मुद्दा ही यही है कि इनके घर को तोड़ने के लिए हमेशा, किसी भी घर को तोड़ने के लिए हमेशा तीसरा बंदा ही आता है, और उस तीसरे बंदे को उसकी कमियां पता होती हैं घर की, तभी वो दोनों में जो है टुकड़े टुकड़े करवा देता है और फैमिली अलग हो जाती है। और सुलह कराने की कोशिश तो कोई नहीं करता, क्योंकि जितने भी जितनी जल्दी सुलह नहीं होगी उतना जल्दी दूसरों को जो है फायदा मिलता रहेगा। एक बात समझने लायक है, जब अंशु के फादर ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मुझे इस मामले में नहीं पढ़ना है, मुझे इस मामले से निकालो, जो तुम्हारा जो भी मैटर है आपस में सॉल्व आउट करो, सोचने की बात है जब आपके पास अब प्रूफ हैं, आप लोग सही हो, आपको पता है कि सपना गलत है, सपना ही सब उल्टे सीधे कामों में फंसी हुई है, सपना ने ही राजवीर के साथ ऐसे किया, तो आप लोग डर किस ले रहे हो? जब सब कुछ प्रूफ आपके पास है, आपको पता है सब कुछ सही होने के बाद भी कि इसका फैसला जो हमारे साथ होगा। और सोचिए अंकल को कितना बुरा लगा होगा ये सुनकर कि जिसके सिर पे खड़ा होकर, जिसके बलबूते या जिसको अपना राइट हैंड मान के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वही बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ रहा है। और एक तरफ वो बहू है जिसे घर से निकालने के बाद भी वो मुझे 2 रोटी देने की बात कर रही है। तो ये रिश्ते हैं, वो दोनों फिर भी लड़ भिड़ के एक हो जाएंगे, एक फैमिली बन जाएंगी, क्योंकि अगर कल को उनको कुछ हो भी जाता है तो सब कुछ करता धरता सपना और उसकी बेटियां ही हैं। जो अंशु के डैडी हैं वो नहीं करेंगे, वो फिर भी बाहर वाले की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन इस सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अभी इन दोनों लोगों को समझाने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि अंकल आंटी अपने बुजुर्ग होने का कुछ फ़ायदा तो एटलीस्ट वो उठा ही रहे हैं, अपने आप को मासूम दिखाकर या कैसे भी दिखाकर, और ना उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना आजकल के टाइम पे, मुझे ये लगता है पर्सनली कि उनके ऊपर ईगो बहुत बढ़ जाता है उनका, कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पेंशन ले रहा हूँ, मुझे क्या तकलीफ है, घर मेरा है, ये है वो है, तुम मेरे अंडर रहो। तो आजकल का माहौल वो नहीं है। आपके खुद के बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप किसी दूसरे के बच्चे की गारंटी कैसे ले सकते हैं? और इसका फ़ायदा ना बाहर के लोग उठा रहे हैं। तो खैर सपना के साथ उसकी पूरी ऑडियंस है, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी चीज़ों के वो युद्ध में कूदी है अपने पति को इंसाफ दिलवाने के लिए। उसके साथ कोई नहीं है तब भी वो आई है इस चीज़ लड़ाई में, क्योंकि जो गलती वो कर चुकी है वो दोबारा वो नहीं करना चाहती। खैर देखते हैं सपना की लड़ाई कहाँ तक जाएगी, राजवीर के फेवर में कोई सबूत मिलता है या नहीं मिलता है, या अंकल का अब दोबारा से कोई वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है, या वो वाकई सपना को सपोर्ट करेंगे, या उन्होंने ये चीज़ें किसी के प्रेशर में आके बोल दी है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ आपसे ऑनलाइन ही बात करूँगा। तो ये चीज़ें बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड से हो रही हैं।
जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा तो केस में डेली कोई ना कोई एक नई चीज़ निकल कर सामने आएगी। होप्स हो कि केस जल्दी सुलझ जाए, क्योंकि केस सुलझने में बहुत सालों लग जाते हैं। खैर, इसी बात के साथ अपने बात को खत्म करती हूँ, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।